जब शुक्र बहुत अच्छा होता है ना, तो ये लाजवंती जो एक पौधा होता है जो टच करने से मुरझा जाता है और शर्मा जाता है, इस प्रकार का होता है। अगर शुक्र के अंदर आपके ये वाले गुण हैं, शर्माने के गुण हैं, लज्जा को बचाने के गुण हैं, अपने परिवार की शान शौकत पे के लाज पर कोई भी गलत आरोप ना लगा दे, इस चीज से आप बचा लेते हैं अपने आप को, यानी कि लाज शर्म हया आपके अंदर है, तो शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में, चाहे स्त्री हो औरत हो, आपकी स्त्री अगर जो लाजवंती है तो आप कभी भी दुखों का पहाड़ नहीं झेलेंगे। आपका शुक्र हमेशा अच्छा रहेगा। हरि हरिओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह क्या कहता है। शुक्र ग्रह आपके जीवन में रुपया पैसा लेकर के आ रहा है या नहीं आ रहा है, लक्ष्मी का सुख कैसा होगा, घर गृहस्थी का सुख कैसा होगा, रात का आराम कैसा होगा, गृहस्थ की जो चक्की है वो चलती कैसी है, आपके गृहस्थ की चक्की, गृहस्थी का वातावरण कैसा है, ये शुक्र ग्रह बताएगा। शुक्र ग्रह देखने के लिए मुख्यतः कुंडली में 3 खानों को देखना बहुत जरूरी है। खाना नंबर 12 जो आपका गृहस्थी का आराम का खाना है, आपके खर्चे का खाना है, आपने जीवन में जितना रोज का पैसा कमाते हैं वो खर्च होकर के बचता कितना है, यानी कि कर्जा आप पर चढ़ जाता है या कुछ बचा भी लेते हैं आप जीवन में, सुख और गृहस्थी के लिए कुछ बचा पाए हैं या नहीं पाए हैं। वहीं जो खाना नंबर 7 है शुक्र का, जहां पर वो उसकी राशि है, वहां पर गृहस्थी की चक्की कैसी है, वहां 12 में तो शुक्र उच्च अवस्था का है। वहीं दूसरा घर जो दूसरा बुर्ज है गुरु ने उसको दिया है, वो ससुराल खानदान की तरफ इशारा करता है। आपकी ससुराल कैसी है, ससुराल से आपको लाभ होगा या नहीं होगा, ये सब इस प्रकार 3 खानों को आप शुक्र के लिए देखेंगे। दोस्तों जिस प्रकार खाना नंबर 7 गृहस्थ की चक्की है, वहां पर बुध का भी राज है। बुध के बगैर हरियालियां गृहस्थी में होंगी नहीं, हरे भरे पौधे उगना, वनस्पति उगना, फल फ्रूट्स पैदा होने जीवन में, गृहस्थी की चक्की में चल चल के जो चक्की पैसा आएगा, उसके लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लाल किताब को हम समझने के लिए दुनियावी असूलों पर काम करते हैं। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसको दुनियावी असूलों से जोड़ करके रखा। शुक्र ग्रह ही को ही देख लेते हैं जोशी लोग, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मंदा है या अच्छा बैठा हुआ है, तो ये नहीं देखते कि कोई और प्लैनेट्स जो उसकी मदद करने वाला था वो कहीं खराब अवस्था को तो नहीं बैठा। आपने शुक्र ग्रह को देखा अच्छा बैठा है, मगर अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण होता है कुछ ऐसे दुनियावी ग्रहों की जरूरत पड़ती है शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए, जिसके बगैर आपका शुक्र कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जैसे आपने किसान हैं, आपने पौधे लगाए फलों के और बगैर बारिश के बीज उत्पन्न नहीं होंगे, यानी कि आपको पानी की आवश्यकता है। ऐसे ही खाना नंबर 7 में कुछ ग्रह आए हैं तो चंद्रमा की आवश्यकता पड़ी है। चंद्रमा के बगैर वो खाना अच्छा नहीं हो पाया है। जब भी वो पीड़ित हुआ है तो पंडित जी ने वहां पर चंद्रमा से उपाय कराए गए हैं, यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह अच्छी पोजीशन में नहीं है, खराब अवस्था का है, तो भी शुक्र ग्रह अच्छा बैठा हुआ भी कई बार खराब फल दे देगा। डेली इनकम पैसा आएगा ही नहीं, पैसा आने के बाद जमा तो चंद्रमा नहीं करना है। फल बिके, खेती से पैसा आया वो बैंक में जाएगा, जद्दी जायदाद जो खरीदी जाएंगी, जो धन संपदा बनेगी वो चंद्रमा की बनेगी। डेली की आई चलाई तो शुक्र कर रहा था, तो यानी कि चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही इन 3 खानों में 12 भाव में जो सुख और आराम का है, बचत का है, खर्चा कितना हो रहा है, दूसरा ससुराल का है, वहां से क्या लेना देना है, 7वें घर में क्या लेना देना है हमने डेली इनकम पार्टनरशिप में, तो शुक्र ग्रह को देखा जाएगा।
अगर यहाँ पर पापी ग्रह बैठ गए, उसके दुश्मन ग्रह बैठ गए, तो भी शुक्र ग्रह खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि गृहस्थ की जो चक्की है वो बगैर बुद्धि के नहीं चलेगी। यानी कि कुंडली में अगर बुध ग्रह खराब है, बुद्धि नहीं है, तो भी शुक्र ग्रह आपका खराब हो जाएगा। बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुंडली में केवल शुक्र को देखने मात्र से शादी गृहस्थी कैसी होगी, इन असूलों पर खरा नहीं उतरा जा सकता। इसके लिए आपको चंद्रमा को देखना जरूरी होगा, फिर बुध को, बुद्धि को भी तो देखना होगा। क्योंकि चक्की के जो दो पार्ट चलते हैं ना, एक स्थिर और एक चलायमान जो पार्ट है वो चलता रहता है, वो बुद्धि के कारण चलता रहता है। अब बात करते हैं शुक्र के जो मित्र ग्रह हैं वो कौन से हैं और इससे दुश्मनी कौन करते हैं। शुक्र से जो शत्रुता भाव रखते हैं वो सबसे पहले राहु रखता है। जो राहु उसकी मिट्टी को, जर्रा को उड़ा देता है, खराब कर देता है, तूफानों में उड़ा देता है। चंद्रमा भी की जरूरत तो पड़ती है, मगर चंद्रमा शुक्र से मित्रता नहीं करता। शुक्र चाहता है चंद्रमा मेरे से मित्रता रखे, मगर चंद्रमा नहीं चाहता। ज्यादा पानी भर जाने से भी खेत और खलियान गल सड़ जाते हैं। वहीं धूप की भी आवश्यकता है, शुक्र को तो सभी की आवश्यकता है, मगर जब धूप ज्यादा निकलती है, सूरज का फल ज्यादा स्थिति में गर्माहट में हो जाता है, तो जमीनें बंजर हो जाती हैं, पौधे सूख जाते हैं। शुक्र पर सूर्य का प्रभाव आने से भी खराब हो जाता है, चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव आने से भी खराब हो जाएगा, राहु का प्रभाव आने से तो खराब होगा ही होगा। और इन घरों में जब बैठे होंगे ये इसके दुश्मन ग्रह तो और ज्यादा खराब है। इसके मित्र ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं बुध है, केतु है और शनि है, ये इसके मित्र ग्रह हैं। शुक्र के जो मित्र ग्रह हैं वो यही हैं। जब शुक्र बहुत अच्छा होता है ना, तो ये लाजवंती जो एक पौधा होता है जो टच करने से मुरझा जाता है और शर्मा जाता है, इस प्रकार का होता है। अगर शुक्र के अंदर आपके ये वाले गुण हैं, शर्माने के गुण हैं, लज्जा को बचाने के गुण हैं, अपने परिवार की शानो शौकत पे के लाज पर कोई भी गलत आरोप ना लगा दे, इस चीज से आप बचा लेते हैं अपने आप को, यानी कि लाज शर्म हया आपके अंदर है, तो शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में, चाहे स्त्री हो औरत हो, आपकी स्त्री अगर जो लाजवंती है तो आप कभी भी दुखों का पहाड़ नहीं झेलेंगे, आपका शुक्र हमेशा अच्छा रहेगा। कुंडली में अगर शुक्र का ऋण है, शुक्र के घरों में, अब 12वें खाने को रहने देंगे क्योंकि 12वां घर जो पक्का घर है वो राहु का है, मगर वहां पे उच्च का शुक्र तो होता है, मगर इसकी अपनी जो राशि है वो 2 और 7 में है, यानी कि 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि, खाना नंबर 2 और 7। अगर यहाँ पर इसके दुश्मन ग्रह बैठ गए और शुक्र कहीं रद्दी और पीड़ित होकर के कहीं ऐसी अवस्था में बैठ गया तो शुक्र का ऋण हो जाएगा। ये ऋण कब लगता है कि आपके घर में किसी औरत के साथ मार पिटाई करी गई, वो बच्चा पैदा होने की अवस्था में मर गई, उसकी हत्या कर दी गई, दूध देने वाले जानवरों को मारा गया, उनकी हत्याएं करी गई, तो शादी के वक्त अचानक दुख और तकलीफ घर में अगर सामने आने लगे कि शादी करी, एकदम दुख तकलीफ, अस्पताल की नौबतें, रात के आराम उड़ गए, सारी रात दुखों में कटने लगी, शुक्र की मिट्टी है, शानो शौकत है, वो सिर पर आकर के पड़ने लगी, मिट्टी सिरों पर पड़ने लगी, शादी के बाद अचानक दुख तकलीफ आ रही है, तो शुक्र आपकी कुंडली में ऋण की अवस्था में पाया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, शुक्र का जो परम मित्र है वो शनि, बुध और केतु है, मगर लाल किताब में एक असूल और चलता है कि बलि के बकरे। जब शुक्र अपनी खराब अवस्था में होगा तो उस कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाएगा, वो चंद्रमा पर अपनी मुसीबत डाल देगा। इसी असूल पर चंद्रमा मंदा हुआ तो शुक्र और मंदा हो जाएगा। और जब शनि पर कोई आफत आई, शनि का जो मित्र है, प्रेमी का है, वो शुक्र है, और शनि चलता है राहु केतु के असूल पर। राहु केतु कुंडली में मंदे हैं, शनि मंदा है और वो सूरज से पीड़ित हो गया, तो अपनी बला, अपनी मुसीबत राहु केतु को देगा। राहु केतु अपनी सारी बला शनि के माध्यम से शुक्र पे डाल देंगे और शुक्र वहां पर नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण तलाक, पत्नी का मर जाना, ऐसे ही योग उत्पन्न हो जाएंगे। यानी कि शुक्र ग्रह के अंदर मसनूई हालात जो लाल किताब कहती है वो राहु और केतु से बनती है।
जब भी शनि खराब होगा राहु केतु को पर वो डालेगा तो राहु केतु मशनूई शुक्र मारा जाएगा। सारा जो खेल हो रहा है घर की गृहस्थी को बढ़ाने का, वो खून के ताल्लुकदार या खून से आगे फसलों को बढ़ाना, बीज को बढ़ाना, ये मंगल का काम हो रहा है। ये मंगल यानी कि बेले, मांगलिक कार्य होना। जब भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, शादी के समय दिक्कतें आ रही हैं, शादी नहीं हो रही है, तो एक असूल काम करता है कि मंगल को भी देख लिया जाए। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, मंगल खराब है, मंगल बद अवस्था में है, यानी कि जो बेलों को बढ़ना है, उन्नत बढ़ना है, मंगल जो है बद हो करके, नेक हो करके तो मंगल गान करता है, शादियां कराता है, वहीं बद हालात में उनको खराब भी कर सकता है। जैसे सूरज शनि के योग में शनि मारा जाएगा, मंगल बद हो जाएगा, तो वहां पर शादी की दुख तकलीफें आएंगी। जब भी शुक्र खराब होगा तो शुक्र की अपनी उम्र आने से पहले शादी कई बार नहीं चलती है, और इसलिए शादी का 25वां साल कम से कम निकाल देना चाहिए, मंदा रहता है। अधिक से अधिक ज्यादा कुंडली में मंदे योग देख रहे हैं तो आप मंगल की अवस्था का इंतजार कीजिए, मंगल के दौरा का इंतजार करिए, जब शादी कीजिए जब आपकी शादी में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। उससे पहले की शादियां शुक्र खराब की अवस्था में, अन्य मंदे योगों की अवस्था में कम ही चलती देखी गई हैं, उनमें कुछ ना कुछ खराबियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं असूलों पर आज हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बढ़ाते हैं कि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कैसे देखा जाए, उसका खानों में बैठ कर के कैसा आचरण होता है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में तख्त का मालिक बन करके आ गया, लगन का मालिक बन करके आ गया और लगन में बैठ गया, तो आप सुंदर हैं, सुंदर आंखें हैं आपकी, आप पर जवानी से इश्क की लहरें दौड़ने लगी हैं, आपकी सुंदरता देखने लायक है, हष्ट-पुष्ट शरीर है और खूब पैसा आ रहा है आपके पास। शादी से पहले ही आप कामयाब हो गए हैं और शादी के बाद और दिन दुगनी रात चौगनी कर रहे हैं। वहीं अगर जो वो कागरेखा का फल दे गया, खाना नंबर 1 में बैठ करके शुक्र का पतंग हाथ में पाया गया, तो वहां पर कई बार शादी के समय से खराबियां, खासतौर से 25वें साल में शादी के समय से खराबियां आ जाएंगी, और नहीं तो उसकी आंखें चमकदार रहेंगी, गृहस्थी सुंदर चेहरा होगा, आंखें चमकदार होंगी। जब शुक्र ग्रह खाना नंबर 2 में बैठते हैं, धर्म मंदिर गुरुद्वारे की जगह है, ये गुरु की जगह है, तो ये सच्चा प्रेमी होता है, सच्चा आशिक होता है, कभी भी गंदे इश्क की तरफ जल्दी से आकर्षित नहीं होता। उसके अपोजिट अगर जो पाया जा रहा है तो वो समझ लेना उसका शुक्र ग्रह खराब अवस्था का है, वो शुक्र ग्रह अच्छा हो ही नहीं सकता। जब शुक्र ग्रह खाना नंबर 3 यानी कि मंगल के घर में, मर्दानगी के घर में बैठते हैं, तो स्त्री भी मर्द कहलाती है। हर मुसीबत में उसकी औरत उसका साथ देती है। जब भी उस पर कोई मुसीबत आती है तो उसकी औरत आगे आकर के बढ़ चढ़ के उसका साथ देती है, यहाँ तक कि कारोबार में भी साथ देती है, तो उसको अच्छा फायदा होता है। स्त्री के होते उसके घर में कभी भी चोर नहीं घुस सकते, उसके घर में जो चोरी नुकसान है वो भी बंद हो गए हैं। यानी कि उसको मानो कुंडली में डबल हिम्मत मिल गई है। खाना नंबर 3 में स्त्री ग्रह के अंदर मर्दों की ताकत आ जाती है। चंद्रमा होगा तो माताएं उसके घर में बहुत हावी होंगी, शुक्र होगा तो पत्नी उस घर में हावी होगी। यानी कि हावी कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सब पर हावी है, यानी कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो राज्य सत्ताओं को संभाल ले। खाना नंबर 4 जैसे कि माता का घर है और चंद्रमा का घर है, यानी कि उसकी औरत और एक प्रेमिका जरूर होती है उसके जीवन में। एक औरत का सुख देती है और एक उसको प्रेमिका उससे बड़ेपन होने का, यानी कि मातृत्व का, यानी कि माता की तरीके से समझाने का भी सुख देती है उसको। यानी कि एक की वो बातें मानता है, एक को पत्नी मानता है, यानी कि 2 पत्नी के योग इस कुंडली में बन जाते हैं। और जब ये मंदी अवस्था के कारण, औरतों के कारण बदनाम भी हो जाता है, यानी कि अच्छी बात भी है तो उसकी बुरी बात भी होगी इसके अंदर, वो बदनाम भी हो जाएगा। ये 5 की तरफ जाते हैं, 5वें घर में बैठते हैं, तो वो सूरज की राशि है, बच्चों का है, बच्चों से हरा भरा परिवार रहेगा, खूब अच्छे बच्चे होंगे।
अगर जो किसी कारण ये बद चलनी करता है, परिवार से अलग बाहर बच्चे बनाने की कोशिश करता है, तो ये शुक्र ग्रह खराब अवस्था का पाया जाएगा। कि इसके चाल चलन से इस शुक्र का पता लगता है, यानी कि शुक्र का तो पूरी कुंडली में चाल चलन से ही पता लगता है। इसको रहना ही लाजवंती की तरीके से चाहिए अगर जो शुक्र के अच्छे फल लेने हैं। खाना नंबर 6 जो है केतु का घर है। जब ये नीच अवस्था में बैठता है तो बीमारी दे सकता है। और खाना नंबर 2 से इस पर दृष्टि आती है तो लल्लू करे कवलियां रव सिद्धियां पावे, यानी कि गुरु के चरणों में पड़ा हुआ है तो भी इसके काम कुछ ना कुछ बनते रहते हैं, बन जाया करते हैं, और कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त तो रहता ही है। उसकी पत्नी होती है, जैसा जातक खुद स्वयं जिसका शुक्र है वो जैसा चरित्र रखेगा वैसा ही चरित्र उसके पार्टनर का भी हो जाएगा। यानी कि अपने चरित्र को संभाल के रखना इतना अति आवश्यक होता है। जैसे तुम वैसे आप, यानी कि जैसे हम वैसे तुम वाली अवस्था यहाँ पर देखी जाएगी। अगर इन्होंने चाल चलन खराब किया तो इनकी औरत लाजवंती ना रही तो उसका चरित्र भी शक्की हो जाएगा। अगर चाल चलन ठीक रखा तो खाना नंबर 7 जैसा सुख गृहस्थी का बताया तो रुपया पैसा धन दौलत ससुराल में भी आएगी, इनके घर भी आएगी, सब कुछ भर जाएगा। खाना नंबर 8 जो है यहाँ पर इसको 8वें घर में मंगल बद का घर है, यहाँ पर इसको खराब ही अवस्था का माना जाएगा। यानी कि जुबान में भी पत्थर की लकीर हो जाएगी। अब शब्द कहे वे यहाँ पर पूरे हो जाया करते हैं। तो इसलिए इसकी औरत को, स्त्री को जुबान पर काबू रखना चाहिए, अन्यथा खुद का भी नुकसान है, दूसरों का भी नुकसान है। ससुराल को डुबो देगा, गाली गलौज करने वाला होगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। खाना नंबर 9 में अगर की तरफ अगर हम चलते हैं तो खाना नंबर 9 में हमारी हथेली की जड़ में, यानी कि पूरी कुंडली की जड़ में बैठे हैं, तो कई बार बद अवस्था भी हो जाती है और कई बार ये क्या होते हैं सुख गृहस्थी से दूर होकर के धर्म के लिए ही घूमते रहते हैं। इनके 20-20 साल जो है धर्म की खोज में ही लग जाते हैं। मंदिरों में घूमना, आश्रमों में जाना, इन्हीं चीज़ों में इनका समय निकल जाता है। अगर ये शुक्र मंदा है तो इनके घर में नौकर चाकर नहीं है, हर चीज़ की कमियां पाई जाएंगी। वहीं खाना नंबर 10 जो इसका मित्र यानी कि शनि का जो घर है, शनि के कारण क्या होगा, अक्ल की अंधी बोला है पंडित जी ने, यानी कि कुछ ना कुछ अंधापन, आंखों की खराबियां, या अक्ल से ही वो अंधा जरूर होगी उसकी पत्नी। पार्टनर अक्ल से अंधा है या आंखों की खराबियां है, मतलब आंख खराब हो या अक्ल से अंधा हो, दोनों में से एक चीजें देखी जाएंगी। रेमेडी थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा, टोटल एक ही रेमेडी बता दूंगा, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ूंगा। वो कुंडलियों के आधार पे ही रेमेडी की जाती हैं कि कुंडली में कौन सी रेमेडी कब की जाए, वो कुंडली देख करके एनालिसिस होता है। मगर एक नॉर्मल रेमेडी आप कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा, मगर थोड़ा लंबे समय में होगा। जो कुंडली के द्वारा लाल किताब से रेमेडी निकाली जाती हैं, दशाओं के अनुसार ली जाती हैं, कौन सी दशा चल रही है, लाल किताब में किसका दौरा चल रहा है, सभी चीज़ों को एनालिसिस करके जब उपाय निकाला जाता है, दान निकाला जाता है, तो वो उपाय और दान कुछ महीने 6 महीने करने से आपको बहुत लाभ देता है। खाना नंबर 11 में जब इसकी पत्नी खजांची बन जाए, खजानची यानी कि घर की सारी देखभाल उसको अपनी स्त्री को दे दे, तो वो अपनी स्त्री से दब कर रहेगा। अगर जो स्वयं खजांची रहेगा तो स्त्री उससे दब करके रहेगी। खाना नंबर 11 लाभ और पैसे का भाव है, इसीलिए यहाँ पर सोच समझ के ही अपनी पत्नी को खजांची बनाए। घूमता लट्टू है ये, बात बात में बदल जाता है। और खाना नंबर 12 जो है यहाँ पर जो है, चूंकि 12 घर विदेश योग भी है, खर्चे का भाव भी है और राहु का पक्का घर भी है। मुसीबत को अपने ऊपर झेल लेगी, कहीं ना कहीं जब भी उसके ऊपर मुसीबत आएगी तो स्त्री ही बीमार होगी, ऐसा लाल किताब में योग बताया गया है। पत्नी सुखवती होगी, पवित्रता होगी। यानी कि यहाँ पर खाना नंबर 12 को खराब ना होए, लाभ स्थान है, कितना पैसा बचेगा, इसको देखने के लिए खाना नंबर 12 में शुक्र ग्रह सारा जो खराब फल है वो शुक्र खुद झेलेगा। उसकी पत्नी बीमार रहेगी, तो इसलिए अपने चाल चलन को संभाल करके रखें। पत्नी के हाथों कुछ ना कुछ उपाय कराते रहें। आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कुछ ना कुछ उपाय करते रहें।
इसके लिए आप सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि गौशाला में जाकर के गायों को हम वजन के बराबर चारा महीने में एक बार जरूर खिलाते रहिए। तो इल्म ज्योतिष लाल किताब में दोस्तों ऐसे ही कुछ योगों पर हम चर्चा करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। हरि हरि ओम। वंदे मातरम।